खाद्य मूल्य वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री उपवास पर भोपाल के दशहरा मैदान पर कर रहे हैं 24 घंटे का उपवास। भाजपा ने जीती महेश्वर सीट। राजकुमार मेव ने कांग्रेस के देवेंद्र साधु को 31,766 मतों के विशाल अंतर से दी शिकस्त। प्रदेश में पहली टिश्यू कल्चर लैब शुरू, अन्य प्रदेशों पर निर्भरता हुई कम। 3 IAS अधिकारियों की स्थानांतरण के बाद हुई नवीन पदस्थापना। और सीहोर जिले के ग्राम रतनपुर में पहुंचे यूनिसेफ के विशेषज्ञ। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों के साथ मैं राजेश सक्सेना। हेडलाइंस के बाद रुख करेंगे पहली खबर पर। केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा खाद के दामों में की गई वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपना 24 घंटे का उपवास शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट स्थित दशहरा मैदान पर ये उपवास पर बैठे हैं। भाजपा ने इसे किसान बचाओ अनुष्ठान नाम दिया है। सुबह करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री अनुष्ठान स्थल पहुंचे। सैकड़ों की तादाद में यहां आए किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए काम करना चाहती है, लेकिन हर कदम पर केंद्र की यूपीए सरकार बाधा डालती है। उन्होंने बिजली, कोयला, बारदाना और अब खाद्य संकट का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार बहरी हो चुकी है, उसे किसानों की दुख दर्दों की चीख सुनाई नहीं देती। यही कारण है कि आए दिन वो किसानों के सामने समस्याएं पैदा करते हैं। अपने उपवास को उचित बताते हुए उन्होंने कहा कि ये उपवास केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराएगा। अपने 1 घंटे के भाषण में वो केंद्र पर जमकर बरसे और अपनी उपलब्धियों को वहां आए किसानों को बताया। अनुष्ठान स्थल पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल पटवा, सांसद कैलाश जोशी, कप्तान सिंह सोलंकी, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, संगठन महामंत्री अरविंद मेनन, गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर, भोपाल महापौर कृष्णा गौर सहित भोपाल के कई भाजपा विधायक, संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कुछ किसानों को भी मुख्यमंत्री ने स्टेज पर बुलाकर बिठाए रखा। केंद्र सरकार एक टास्क फोर्स बनाए खाद की कीमतों के बारे में, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो और हर साल जब कीमत तय हो तो मुख्यमंत्री जिसमें सम्मिलित है ऐसी टास्क फोर्स फैसला करे, अंधाधुंध दाम केंद्र सरकार ना बढ़ाए, ताकि हर साल किसानों को ऐसे संकट का सामना ना करना पड़े। और आवंटन और वितरण की व्यवस्था के बारे में भी जो टास्क फोर्स सुझाव दे, उस सुझाव को केंद्र सरकार मांगे। बोलिए सही है कि नहीं है? और इसलिए इन मांगों को लेके अपना ये 24 घंटे का किसान बचाओ अनुष्ठान है, उपवास मैं करूंगा। आप सब साथी इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। महेश्वर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। भाजपा के राजकुमार मेव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के देवेंद्र साधु को 31,766 मतों से पराजित कर दिया है। मेव को कुल 85,037 मत प्राप्त हुए, जबकि साधु को 53,271 मत मिले। प्रदेश के दोनों ही दलों भाजपा और कांग्रेस के लिए सीट प्रतिष्ठा का विषय बन गई थी, क्योंकि मिशन 2013 के पूर्व का ये आखिरी सेमीफाइनल था जिसमें भाजपा ने बाजी मार ली। महेश्वर की जनता का आभार, धन्यवाद। और ये जो जनता का आशीर्वाद हमें मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों और नीतियों की वजह है। कांग्रेस को एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी है और उसकी अंदरूनी खींचातानी एक बार फिर उजागर होकर सामने आई है। वहीं भाजपा ने आज कांग्रेस पर डबल अटैक किया। एक तो महेश्वर सीट जीती, दूसरे खाद की कीमतों के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे के उपवास पर हैं। ऐसे में निश्चित ही तौर पर प्रदेश की जनता के बीच कांग्रेस की छवि को निश्चित तौर पर धक्का लगते देखा जा रहा है, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब में उत्पादन शुरू हो गया है। बैतूल जिले के हमलापुर सोमवारी में स्थापित इस लैब में टिश्यू कल्चर से विकसित 25 लाख पौधे वितरण के लिए तैयार हैं। इनमें मुख्य रूप से केले की G9 किस्म के पौधे हैं। लैब की क्षमता 3 लाख पौधे प्रति माह है। किसान सुभाष मोहन पांडे ने ये लैब राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की सहायता से स्थापित की है। उन्होंने 2,52,00,000 रुपए की पूंजी लगाई है। उन्हें 50 लाख रुपए का अनुदान मिला है। उन्होंने आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया है और जर्मनी से आयातित संयंत्र भी लगाए हैं। लैब में सजावटी फूलों के पौधे तैयार करने की भी योजना है। लैब में आलू, अनार और जरबेरा के पौधे तैयार करने की भी योजना है। मंडला के मनेरी फूड पार्क में भी टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना का काम चल रहा है। एमपी लाइव में यहां वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश।
ब्रेक के बाद एमपी लाइव की खबरों में आपका एक बार रुख करेंगे अगली खबर पर। राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों की स्थानांतरण के बाद नवीन पदस्थापना की गई है। मधुकर अग्निय उप सचिव गृह को संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय भोपाल, देवी सिंह उप सचिव नर्मदा घाटी विकास को उप सचिव गृह और राजेश जैन उप सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय भोपाल पदस्थ किया गया है। प्रदेश में चल रहे समग्र स्वच्छता अभियान के जरिए ग्रामीण अंचलों में किए जा रहे विकास कार्यों और ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए हो रहे प्रयासों का जायजा लेने आए यूनिसेफ के विशेषज्ञों ने सीहोर जिले के ग्राम रतनपुर का भ्रमण किया। दल में यूनिसेफ के स्वच्छता विशेषज्ञ ग्रेगर के अलावा जल और स्वच्छता मिशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी साथ थे। प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास अरुणा शर्मा ने दल के सदस्यों को समग्र स्वच्छता अभियान में ग्रामीण अंचलों में चल रही गतिविधियों और ग्रामवासियों के कल्याण कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एमपी लाइव की खबरों में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग इन करें www.emstv.in और देखते रहिए देश का पहला ऑनलाइन न्यूज चैनल EMS TV न्यूज। नमस्कार।